का होल ऑफ स्क्वायर। ये कितना रेंज बिटवीन ऑर्बिटल एंड सबशेल। सुनो मेरी बात, 2p कितना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज हिमांशु अग्निहोत्री। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का थर्ड लेक्चर। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या करा था, जो क्लासिफिकेशन था, अलग अलग साइंटिस्ट ने जो हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सॉरी जो एलिमेंट्स के बारे में बताया था, उनका एक एक क्लासिफिकेशन पढ़ा था। सबसे पहले लेवाइजर आए, उसके बाद आए अपने पास डॉबर्नियर, डॉबर्नियर के बाद कौन आया था, डॉबर्नियर के बाद अपने पास आए थे अपने पास न्यूलैंड, न्यूलैंड के बाद आया लॉदरमेयर, लॉदरमेयर के बाद मेंडलीव्स। और यहां तक कि जितने भी साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने जो भी क्लासिफिकेशन बताया उसमें कुछ ना कुछ खामी रही थी। इस वजह से पीरियोडिक टेबल सारी फेल होती चली गई। और मैंने आपको बताया था मेंडलीव ने तो ऑलमोस्ट पीरियोडिक टेबल बना ही दी थी। बट हाँ, एक गलती वो भी कर रहे थे कि उन्होंने भी अपनी पीरियोडिक टेबल में जो पीरियोडिक फंक्शन लॉ यूज करा, वो ये था एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को रखा। और यही सबसे बड़ी मेजर गलती होती रही। फाइनली हमारे सामने बन के आई कौन, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनने से पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी मोजले। हेनरी मोजले ने एक आइडिया दिया, है ना। हेनरी मोजले ने बोला कि जो भी आप मॉडर्न पीरियोडिक फंक्शन लॉ यूज कर रहे हो कि एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप एलिमेंट को रख रहे हो, तो आप एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना रखे, अगर आप क्या करो, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखो। मतलब कहने का ये कि मोजले ने डायरेक्टली ये बोला कि जो आप मॉडर्न पीरियोडिक फंक्शन लॉ यूज करते हो, एटॉमिक मास नहीं है, जो एटॉमिक नंबर है इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? जो आपका एटॉमिक नंबर है वो ज्यादा अच्छी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, इसलिए हम लोग एटॉमिक मास छोड़ के एटॉमिक नंबर पे आए। और इसी बात को सुन के फिर नील्स बोर आए और उन्होंने पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई। अब ऑल्दो आपने अगर पहला लेक्चर देखा है तो पहले लेक्चर में पूरी पीरियोडिक टेबल मैंने आपको अच्छे से रटवाई है, याद करवाई है, एक एक ग्रुप, एक एक पीरियड, सारे एलिमेंट्स कैसे, उनकी ट्रिक, सब कुछ बता रखा है। तो मैं यहाँ पे कहीं पे आई बटन पे लगवा दूंगा, आप देख लेना, पूरी पीरियोडिक टेबल आपको रट जाएगी। एफ ब्लॉक तक के एलिमेंट मैंने आपको याद करवाए हैं, ठीक है ना। अभी फिलहाल के लिए हम एक रफ आइडिया ले लेते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या थी। तो भाई देखो, कुछ समथिंग लाइक ऐसा कि लेफ्ट में क्या रखे गए थे, एस ब्लॉक एलिमेंट, बीच में कौन था, बीच में थे हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट, और राइट में कौन था, राइट में थे हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और आपको पता होगा कि डी ब्लॉक में दो सीरीज थी, एक 3D अपना क्या नाम है, 4D सीरीज और एक एक 5D सीरीज और एक 6D सीरीज। 5D सीरीज में एक एलिमेंट था लेंथनम। लेंथनम के बाद के जो 14 एलिमेंट थे उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आ ही नहीं रहा था, एफ में आ रहा था, इसीलिए उन्हें उठा के यहां पे रखा गया, क्योंकि वो लेंथनम के बाद के एलिमेंट, तो नाम दिया गया लेंथेनॉइड सीरीज। और सिमिलरली 6D सीरीज का पहला एलिमेंट था एक्टिनम। एक्टिनम के बाद के भी जो 14 एलिमेंट थे उनमें भी लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में ना आके किस में आ रहा था, एफ ऑर्बिटल में। इसीलिए उन 14 एलिमेंट को भी उठा के इसके नीचे रखा गया और कलेक्टिवली उन्हें नाम क्या दिया गया, जब आप लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को पढ़ोगे, एक्टिनॉइड क्यों, क्योंकि एक्टिनम के बाद के 14 एलिमेंट थे, लेंथेनॉइड क्यों, क्योंकि लेंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट थे, और कलेक्टिवली उन्हें क्या बोला गया, एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो अगर मैं यहीं पे बना दूं तो देखो, एफ ब्लॉक एलिमेंट और कहीं से नहीं आए थे, इसी में यहीं से हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कि ये हमारे दो सीरीज उठा के नीचे रख दी गई, जिन्हें क्या बोला गया, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। ये पूरा मैं ऑलरेडी फिल कर चुका हूं, तो आप इसे पहले वाले में देख लेना, टाइम इतना अपना बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है ना, बार बार वही काम नहीं करेंगे। हाँ, मैं बस इतना बता देता हूं, ये अपना ग्रुप फर्स्ट है, ये है ग्रुप नंबर सेकंड। ग्रुप नंबर थर्ड से लेके कहां तक बेटा, ग्रुप नंबर 12th तक, ये कहां आ जाएंगे, ये हमारे आ जाते हैं किसमें बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट में। मैंने आपको फर्स्ट वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया कि डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। लेकिन क्या सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है, तो आंसर इज नो। तो वहां पे जाके डिटेल से आप देखना, ठीक है ना। और ये हमारे कौन से हो गए, दिस इज एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, एस ब्लॉक। अच्छा, मैंने ये भी बताया कि एस ब्लॉक को एस ब्लॉक का ही क्यों बोला जाता है, पी ब्लॉक को पी ब्लॉक को, तो आपको एक बार वो लेक्चर देख लेना चाहिए। यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास कौन से, पी ब्लॉक के एलिमेंट। मैं आपको बता दूं, पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होते हैं ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक, यानी कि यहाँ पे कौन आएगा, 6 ग्रुप, 15, 16 और एक 17, 13, 14, 15, 16, 17 और एक 18। अच्छा, एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो एफ ब्लॉक एलिमेंट में 14 ग्रुप आते हैं, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। तो वी कैन से दैट कि टोटल हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर 18 तो हमारे पास क्या हो गए, ग्रुप हो गए। और 18 ग्रुप होने के बाद इसमें 1, देन 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7, 7 जो है वो पीरियड हो गए। तो वी कैन से दैट आप ये जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइनें देख रहे हो, है ना, हॉरिजॉन्टल मतलब ये, सॉरी, वर्टिकल वाली जो लाइन देख रहे हो, ये समथिंग लाइक दिस, कौन सा कलर ले भैया, ये वाला लो, ये वाली जो आप लाइंस देख रहे हो, इन्हें क्या बोला गया, ये जो सीधी सीधे आप देख रहे हो, इन्हें बोला गया ग्रुप। ये क्या है, ये आपके ग्रुप्स हैं। कितने ग्रुप्स हैं बेटा, 18 ग्रुप हैं। और जो आप ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 देख रहे हो, ये क्या है, ये आपके जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना, इन्हें बोला गया पीरियड्स।
और ये है क्या, यही तो आपके ऑर्बिट है, यही तो आपके नंबर ऑफ शेल है एक्चुअल में। तो ये आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। फिर से मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ, इधर कहीं साइड में देखना, लगवा दूंगा, पहला लेक्चर जाके देखो, इसमें डिटेल्स मैंने पूरी पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छी ट्रिक्स से आपको याद कराई है, तो आप एक बार जाके उसे जरूर देखो, ठीक है। और ये हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फिलहाल के लिए यही है। अच्छा, ध्यान रखना, इसमें इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसमें और बाकी में गलतियां क्या, और मतलब बाकी में क्या गलतियां हो रही थी और ये क्यों सही है, तो सिर्फ एक ही रीजन है, एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर, बिकॉज एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास। बस इतनी सी बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। और ये बात बोली किसने, ये बात बोली नील्स, नहीं, ये बात बोली हेनरी मोजले ने, बनाई किसने, नील्स बोर ने। चलो भैया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले ही चुके हो, आगे देखो। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपसे कहेगा कैलकुलेट करो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पीरियड ऑफ एंड देयर लोकेशन। आपको क्या करना है, एलिमेंट्स निकालने हैं। दो केस हैं, अगर पीरियड का नंबर ऑड है, 1 है, 3 है, 5 है, अब देखो आप कहोगे 999, ये क्या सर, भैया ऐसा है, हमने स्टडी 7 तक करी है, इसका मतलब ये नहीं कि 7 से ज्यादा किसी भी एटम के पास शेल होंगी ही नहीं। ध्यान रखो, देखो जैसे आपने ऑर्बिटल की शेप भी पढ़ रखी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल। पी ऑर्बिटल कैसा होता है, डम्बल। डी डबल डम्बल। एफ ऑर्बिटल, तो एफ ऑर्बिटल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि उसकी यार कोई रेगुलर शेप नहीं है ना, बड़ी डिफिकल्ट शेप है। तो इस वजह से आगे के ऑर्बिटल्स को पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, ऐसा नहीं है नहीं। सिमिलरली शेल भी बेटा बहुत है, तो ये बात ध्यान रखना। हम बस यहां तक स्टडी करते हैं, सात तक काम देखेंगे कि 7 तक में क्या प्रॉपर्टीज है, क्या बिहेवियर है, बस ऐसा है। ऐसा हो सकता है कि तुम लोग कोई आगे इससे ज्यादा बना के दे दो पीरियड टेबल, तो अलग बात है, बट हो सकते हैं ना, बिल्कुल हो सकते हैं। तो भैया देखो ऐसा है, अगर पीरियड नंबर, जो मैं बोलूं पीरियड नंबर, दैट मीन नंबर ऑफ शेल की बात कर रहा हूं, यही ध्यान रखना, यही आपका क्या होता है, यही आपका नंबर ऑफ शेल होता है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी पड़ेगी। तो किसी भी शेल में, किसी भी पीरियड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, आप ऐसे समझ लो, है ना। चलो फिलहाल इसे हटा देते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है कि आप कैलकुलेट करो नंबर ऑफ एलिमेंट, तो अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं और हमें पीरियड नंबर दे रखा है ऑड, तो फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है x इंटू में, और ब्रैकेट में क्या लगा दो, n+1 डिवाइडेड बाई 2, है ना, और इसका स्क्वायर भी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमें क्या करना है कि मान लो ऑड नंबर ले लिया। अच्छा पहले इसमें एक चीज समझो, ये x क्या है बेटा, x है, ध्यान से सुनना, x है टाइप ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी बोल सकते हो। स्पिन क्वांटम नंबर का टाइप अगर आपको पता होगा, स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, अगर ये ऑर्बिटल है तो ऑर्बिटल में अगर एक इलेक्ट्रॉन आपका क्लॉकवाइज है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन शुड बी एंटी क्लॉकवाइज, जैसा कि आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डिटेल से पढ़ रखा है। तो कहने का मतलब अगर एक आपका क्या है प्लस हाफ है तो दूसरा क्या होगा, माइनस हाफ होगा। तो स्पिन क्वांटम नंबर दो टाइप का होता है, टाइप की बात कर रहे हैं, प्लस हाफ माइनस हाफ मत देखो, मैं कह रहा हूं टाइप बताओ, तो एक प्लस हाफ टाइप का, एक माइनस हाफ, एक क्लॉकवाइज है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। तो कहने का मतलब यह है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2 हो गई ना। दो टाइप के स्पिन क्वांटम नंबर होते हैं, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। अगर इसे हम और थोड़ा सही से लिखें तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा 2, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, n+1 अपॉन में 2 का होल ऑफ स्क्वायर, वेयर n इज नंबर ऑफ शेल, है ना। n का मतलब है किसी भी शेल की, किसकी आप शेल बात कर रहे हो, या पीरियड नंबर, तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, n क्या है, n है आपका पीरियड नंबर। चलिए मान लीजिए हमें पता करना है कि पहले पीरियड में कितने एलिमेंट है, या कहते तो पहली जो पीरियड है ना, 7 पीरियड की बात करता हूं पीरियोडिक टेबल में, तो पहला जो पीरियड है उसमें कितने एलिमेंट है। तो भैया देखो फॉर्मूला अपने पास क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का फॉर्मूला है 2 इंटू में n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि अगर आपसे n पूछ रहा है, अगर फॉर n इक्वल टू 1 के लिए हम निकाल रहे हैं, n इक्वल टू 1 का मतलब फर्स्ट पीरियड में, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर। बेटा 2 अपॉन में 2 कैंसिल, 1 का स्क्वायर क्या 1 ही आ गया, तो 2 ही आ जाएगा। तो यानी कि पहले वाले पीरियड में, पहले पीरियड में कितने एलिमेंट है, 2 ही तो एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम, है ना। जरा आओगे पीछे, इधर देखो, पहला हाइड्रोजन यहाँ पे रखा हुआ है, पहला ये देखो, ये पहली शेल है, ये वाली आपकी पहली शेल है, तो पहला कौन है, हाइड्रोजन, और दूसरा यहाँ पे कौन रखा हुआ है, हीलियम रखा हुआ है, ठीक है ना। तो पहले पीरियड में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, ठीक है। चले आगे, ऐसे ही आप और कैलकुलेट कर सकते हो कि मान लो अगर मैं कहा गया कि नहीं यार, इफ आप बताओ n इक्वल टू 3 का बताओ कि थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट है, कोई बात निकाल लेंगे। क्या फॉर्मूला है अपने पास, नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा क्या 2, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस बार n होता ना फॉर्मूला, n की वैल्यू रख दो 3, तो 3+1/2 का स्क्वायर, 3 और 1 4, 4/2 कितना हो गया 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 8। यानी कि अगर थर्ड पीरियड की बात करें तो उसमें कितने एलिमेंट है 8। अच्छा फर्स्ट पीरियड ये हो गया, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड की बात ये हो गई, है ना। तो इसे आप यहाँ पे ऐसे कर लो, ये हो गया सेकंड, ये हो गया अपने पास थर्ड, इधर ऐसे कर लें, इसे सीधी लाइन को ऐसे जाने दो, ठीक, और ये वाली लाइन को ऐसे आने दो। चलो डी ब्लॉक आया नहीं, थर्ड में देखो बेटा कौन सा है,
तो ये होता है लीना, ये होता है बेटा, इधर क्या होता है बेटा मांगे, ठीक है ना, मांगे, क्या मांगे, कारवात की बात है। तो ना मग, इधर क्या आ जाता है, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, अल सीपस तल, यहाँ पे आर्गन। तो जरा गिन लो बेटा कितने एलिमेंट है ना। तो देखो पहला, दूसरा, 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल सही है, 8 एलिमेंट है और 8 ही आपका आंसर भी आ रहा है कि अगर हम थर्ड पीरियड की बात करें कितने एलिमेंट है उसमें, 8 है, एलिमेंट ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना, ठीक है ना। अच्छा जी, ऐसे अगर आपसे कहा जाए कि यार ऐसा करो कि एफ इफ मान लो n इज इक्वल टू 5 है या 7 है, तो आप निकाल लोगे, है ना। 5 है तो क्या करेंगे, कुछ ना करो, नंबर ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला लगाओ बस, n की वैल्यू क्या रख दोगे, यहाँ पे 2 तो बाहर रहेगा, n की वैल्यू हो जाएगी 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। 5 और 1 कितना हो गया, 6, 6/2 कितना हो गया बेटा, 3, और 3 का स्क्वायर क्या, 3 3 9, है ना। क्या था यहाँ पे 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया कितना 6/2 मतलब 3, 3 का स्क्वायर क्या, 3 3 9 और 9 2 कितना हो जाएगा 18, तो बिल्कुल सही है। तो अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट चेक कर लो, नंबर किसमें, कौन से पीरियड में, 5th में, आंसर कितना आ जाएगा 18। ऐसे ही आप 7 का, 8 का, या अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि फॉर एनी हाइपोथेटिकल पीरियोडिक टेबल इफ नंबर ऑफ सेल इज इक्वल टू 27, मेरी बात समझो, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा, ऐसे मैं बोल रहा हूं कि अगर मान लो कोई आपके पास हाइपोथेटिकल पीरियोडिक टेबल है जिसके लिए n की वैल्यू 27 है, तो बताओ भैया, अब तुम पहले तो देखो 27 इवन है कि ऑड है। अगर ऑड है तो ये फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है कि क्या लिखा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालेंगे, 2 इंटू में n + 1 डिवाइड बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर। n क्या है, नंबर ऑफ शेल, कितना बोला है 27, तो n की जगह 27 रखो, 27 और 1 कितना हो जाएगा 28, 28/2 मतलब 14, 14 का स्क्वायर कर दो और 2 से मल्टीप्लाई, निकल आएंगे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट वहां पे प्रेजेंट है। तो एक बार इसका प्यारा सा स्क्रीनशॉट लो, चलो भाई चले आगे, ठीक है ना। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का फॉर्मूला है किसमें, पीरियड अगर आपके कैसे हैं, ऑड है। अगर इवन है तब क्या लिखा हुआ है, इफ पीरियड नंबर कैसा आपके पास इवन है तब क्या करेंगे, बहुत माइन्यूट सा चेंज, मतलब वैसे हो तो बहुत बड़ा जाएगा बट हाँ फॉर्मूले के हिसाब से देखो, फॉर्मूला क्या था, x * में क्या था बेटा, n+1 था, बस यहाँ पे आप क्या करो n+2 का होल ऑफ स्क्वायर, मतलब बस वहां पे n+1 था, बाकी सब तो सेम है ना, तो बस यहाँ पे n+2 कर दोगे आप। अच्छा ये आपका क्या बन जाएगा, अगेन फॉर्मूला बन जाएगा, x क्या है वही टाइप ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर, तो आप इसे एक और तरीके से लिख सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा 2, x की जगह पे 2 आ गया, ब्रैकेट में n को n ही रहने देते हैं, प्लस का 2 डिवाइडेड बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर। चलो करेक्ट रहा है। तो अगर हमसे कहा जाता है कि यार एक काम करो, इफ n इज इक्वल टू 2 है, सेकंड शेल में बताओ कितने एलिमेंट है, तो कोई बात नहीं, ये रहा फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे 2 और इनटू में n की वैल्यू कितनी रख दे बेटा, 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर, 2 2 जा कितना हो गया, 2 2 जा नहीं, 2 + 2 कितना हो गया 4, 4 डिवाइड बाई 2 और 2 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 4, 4 2 जा कितना आ जाएगा 8, तो यानी कि दूसरे शेल में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है बेटा 8, है ना। चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो, ऐसे आप निकालते जाओ। अगर मान लो आप 4 का अपने आप निकालना, 6 का निकालते हैं, ठीक है, कि मान लो इफ n इज इक्वल टू कितना है बेटा 6 है, कुछ ना करो बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते जाओ, नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, अरे भैया ब्रैकेट में, तो ये आ जाएगा 6 प्लस का 2 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8/2 कितना हो जाएगा 4, 4 चक्कू 16, 16 दूनी 32, कितने एलिमेंट आ जाएंगे 32, कर लोगे, अरे बेटा बहुत आसान है ना। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं, हाइपोथेटिकल पीरियोडिक टेबल के लिए क्वेश्चन, क्योंकि आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे पूछेगा जैसे मैं लिख रहा हूं, कहेगा क्या, कहेगा कि फाइंड व्हाट नंबर ऑफ एलिमेंट फॉर n इज इक्वल टू 18 फॉर एनी हाइपोथेटिकल पीरियोडिक टेबल। अब तुम लोग अगर ऑफलाइन में बैठे होते तो क्वेश्चन में करवाता, बट चलो मैं कर देता हूं, कुछ नहीं करना है बेटा, अपने पास जो फॉर्मूला है उसका यूज, सिंपल सा गाइस, जल्दी देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और n की वैल्यू कितनी रख देंगे 18 और प्लस का क्या हो जाएगा बेटा 2 डिवाइडेड बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर, ये कितना हो गया बेटा 20, 20/2 कितना होगा 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 दूनी कितना होता 200, लो कितना इजी है, क्या मैंने सही किया है, क्या मैंने कुछ गड़बड़ की है, कोई गड़बड़ नहीं करी है बेटा। 18 और 2 कितना होता है 20, 20/2 का मतलब कितना आ गया 10, ठीक है ना, और 10 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 100, 100 का मल्टीप्लाई 2 से तो 200, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे, तो डरने की कोई भी बात नहीं है, आपके पास जो फॉर्मूला आपको क्वेश्चन में मैंने मतलब लिखवाया है उसका आप यूज करें, है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका भी, चले आगे, मैं दिख तो नहीं रहा हूं, नहीं दिख रहा हूं, चलो भैया आ जाओ आगे की बात करें। अब देखो जरा ये लाइन पढ़ो, कह रहा है कि फॉर एनी हाइपोथेटिकल पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना, ओके पढ़ो इसे, कह रहा है फॉर एन हाइपोथेटिकल पीरियोडिक टेबल इफ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। देखो अब
एक्चुअल में क्वांटम नंबर होते कितने, 2 ही हैं भैया, लेकिन उसने हाइपोथेटिकल बोला है। हाइपोथेटिकल का मतलब है कि आप मान लो यार, है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपसे, कहेगा किसी भी मान लो हाइपोथेटिकल स्पिन क्वांटम नंबर ले लो आप। अब हमें पता है कि स्पिन क्वांटम नंबर 2 ही टाइप के होते हैं, एक प्लस हाफ, एक माइनस हाफ। हाफ नहीं, हाफ, मतलब एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। कह रहे हैं आप 3 मान लो, तो क्या करेंगे, कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा यार। हमें पता है फॉर्मूला, देखो 2 चीजें हैं, एक अगर पीरियड नंबर निकालोगे तो एक तो निकलेगा फॉर किसके लिए, ऑड के लिए, है ना, और एक किसके लिए आप बनाओगे, इवन के लिए। अगर नंबर ऑफ शेल की बात करें तो या ऑड होगा या क्या होगा, इवन होगा। ऑड के लिए अपने पास फॉर्मूला था क्या बेटा, तो अपने पास फॉर्मूला था नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू क्या था, एक्स इंटू में क्या था, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। जहां पे x को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, x ही आपका क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। अगर आप ध्यान से देख पाओ, हाँ या ना, तो इसे बस पहले 2 रखते थे, अब इसे हाइपोथेटिकल बोले, मान लो भैया 4 बोल दे, 4 मान लो, हमें क्या करना है, हमें तो हाइपोथेटिकल बोल रखा है ना, तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे पहले 2 रखा, इस बार क्या रख देंगे 3 इंटू, वैसे ब्रैकेट लगा तो इंटू लगाने की जरूरत है नहीं, है ना, तो 3 और अंदर क्या आ जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा फॉर किसके लिए, ऑड के लिए। इवन के लिए वैसे तो फॉर्मूला सेम ही है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू होता है अपने पास x, और इनटू में क्या था अपने पास n प्लस 2 होता है इवन के लिए, अपॉन में 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। लेकिन क्योंकि हमसे बोला है कि भैया x की वैल्यू जो है 3 रख दो, क्वेश्चन में तुमसे ये भी कह सकता है 4 रखो, 6 रखो, 10 रखो, जो बोले मान लो, चुपचाप से हाइपोथेटिकल बोला है तो ठीक है भैया। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू x की जगह पे कितना रख दें 3, और यहाँ पे आ जाएगा n प्लस 2 डिवाइड बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर। ये कहानी जो है आपकी हो जाएगी। चलो, अब ऐसे ही मान लो आपसे क्वेश्चन कहता है कि यार किसी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, हाइपोथेटिकल पीरियोडिक टेबल है जिसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू 6 है। अब बताओ, अगर नंबर ऑफ शेल इवन है और वैल्यू बोल दे इवन कितना 16 है, तो कैसे निकालेंगे फॉर्मूला इवन के लिए, देखो ये रहा, बस एक्स की वैल्यू क्या रख देंगे, जो भी बोला, मैं भूल गया इससे पहले मैंने क्या बोला, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट मारो फटाफट जल्दी से बेटा, आज बारिश हो रही है, मजा मजे एकदम मजा। अरे देखो यार, एक बात और सुन लो, वैसे तो ये तुमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रखा होगा, एक बार और समझाता हूँ कि हमें ये बात तो बहुत अच्छे से पता चल चुकी है कि एटम के बाहर शेल होती है, शेल के एटम के बाहर नहीं, गलत पकड़ लेगा कोई बच्चा। न्यूक्लियस के बाहर शेल होती है, शेल के अंदर सब शेल्स होते हैं, सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, और ऑर्बिटल्स के अंदर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि शेल क्या है, तो शेल का मतलब आप ये लिखते हो ना, KL M देन N, इसी को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एस सो ऑन, कुछ भी मान सकते हैं। सब शेल का मतलब इसके अंदर कौन कौन सब शेल होंगे, एक एस होगा, पी होगा, डी होगा, एफ होगा, जी होगा, अबे होगा भाई। लेकिन जब हम एफ ऑर्बिटल की शेप ही इतनी इरेगुलर शेप है, उसी की स्टडी इतनी मुश्किल से हो पाई, जी की कहां से करेंगे, बस बात इतनी है। तो डरने की बात नहीं है, होने को तो बिल्कुल होगा, आगे पढ़ोगे तो पता भी चलेगा। अच्छा, फिर आपने उसके बाद अफवाह प्रिंसिपल पढ़ लिया था कि एनर्जी के ऑर्डर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन किस में एटम, तो एक बार ये क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, 1s हो गया, देन 2s हो गया, फिर 3s हो गया, 4s हो गया, एंड 5s हो गया, 6s हो गया, देन 7s हो गया। ऐसे अपने पास क्या होगा, 2p हो गया, 3p हो गया, 4p, 5p, 6p। ऐसे इधर क्या हो जाएगा, 3d हो जाएगा, 4d हो जाएगा, ठीक है ना, 5d भी हो जाएगा, 4f हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप एलिमेंट को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, एक बार बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे हम लोग, ऐसे नहीं कर सकते हम, ऐसा करना पड़ेगा कि सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर किस में भरेंगे बेटा, फिर 2s में भरेंगे, फिर 2p और 3s में भर दिए जाएंगे, फिर 3p में भरेंगे, फिर 4s में भर दिए जाएंगे, कोई दिक्कत, फिर 3d में भरेंगे, फिर 4p, फिर 5s में भरेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देन उसके बाद 4d, 5p, 6s में भर दिए जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देन उसके बाद वैसे तो यहाँ तक ही बहुत ज़्यादा इतना तक पहुँचेंगे नहीं, बस यहाँ 3D तक लेंगे हम लोग। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट है, तो यार ऐसा है, पहले तो एक चीज़ समझो, जो आपका एस सबशेल होती है ना, इसके अंदर ऑर्बिटल होता है बेटा एक। पी सबशेल की अगर बात करें तो इसके अंदर ऑर्बिटल होते हैं कितने, 3। अगर डी सबशेल की बात करें तो इसके अंदर ऑर्बिटल होते हैं कितने बेटा, 5। और एफ सबशेल की बात करें तो इसके अंदर ऑर्बिटल कितने होते हैं, 7। 1 2 3 4 5 6 और एक कहीं बना लो यार, ऐसे ले लो 7, ठीक है ना। अच्छा मेरी एक बात सुनो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं, तो आंसर इज 2। ये एक ऑर्बिटल में हुंडा पॉली रूल के अकॉर्डिंग एक ऑर्बिटल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम विल बी 2, वो भी एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉक। ओरिएंटेशन अलग होना चाहिए इसका, अच्छा मतलब समझ लो, ओरिएंटेशन अलग क्यों होना चाहिए भैया, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, इस पे भी नेगेटिव चार्ज, इस पे भी नेगेटिव चार्ज, साथ में कैसे घूमेंगे, रिपल्शन नहीं होगा, तो इसीलिए एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, बस ध्यान रखना। तो इसमें देख लो, तो 1 2 3 4 5, 4 के बाद 5 और ये 6, मतलब 6 हो गए। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो मैं कह सकता हूँ कि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, p सबशेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन d में कितने हो गए 10 हो गए, और इसमें कितने हो गए बेटा 14 हो गए। अब मेरी बात सुनना, बहुत ध्यान सुना। अगर आपसे कोई पूछता है कि समझ में आ गया ना, अगर आपसे कोई पूछे कि डी सबशेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं तो आप आंसर दोगे 10। अगर मैं आपसे कहूं पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं, क्या होगा? पी ऑर्बिटल में आप कहोगे 6। गलत, पी ऑर्बिटल बोल रहा हूं, पी सबशेल नहीं बोल रहा हूं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिटल एंड सबशेल। सुनो मेरी बात, अगर मैं बोलूं पी ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल का मतलब होता है एक ये बक्सा, और बेटा एक बक्से में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन। सुनो फिर से, जेई में पूछा गया था क्वेश्चन कि अब पता नहीं पी ऑर्बिटल पूछा गया था कि डी ऑर्बिटल, ये याद नहीं है, बट पूछा गया था कि डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फिल किए जा सकते हैं, तो बच्चों ने कहा 10 10 10 एकदम। डी ऑर्बिटल का मतलब डी का कोई एक ऑर्बिटल, कोई एक ऑर्बिटल का मतलब देखो यार ऐसा है, इसका नाम होता है पी एक्स, इसका नाम होता है पी वाई, होता है पी जेड, है ना, पढ़ रखा होगा आपने। ऐसे इसे क्या बोलते हैं, ये होता है डी एक्स वाई, ये होता है डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसे बोलते हैं डी जेड स्क्वायर। तो कहने का मतलब है अगर आपसे कह रहा है डी ऑर्बिटल, तो भैया डी का इनमें से कोई एक ऑर्बिटल, और नाम नहीं देगा, वो कहेगा डी ऑर्बिटल में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन। तो ऑर्बिटल किसी के साथ भी लगाओ, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने भरेंगे 2। तो अगर मैं बोलूं पी ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन 2, पी सबशेल कितने इलेक्ट्रॉन 6। सबशेल का मतलब पूरा कलेक्टिवली, पूरे की बात कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं डी ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन 2, डी सबशेल में 10, एफ ऑर्बिटल में 2, एफ सबशेल में 14। समझ में आ गई? एस ऑर्बिटल में 2, एस सबशेल में भी 2, क्योंकि उसके बाद ऑर्बिटल ही है कि उसका क्या करा जाए, तो ध्यान रखना पड़ा इस बात का। अब इसी के बेसिस पे कुछ कुछ एलिमेंट का आप लिख डालो, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये तो बहुत ही गंदा बनाता हूं मैं, Na हो गया, है ना, Mg हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस हो गया, क्लोरीन हो गया, नामक, अलसी, पर्सल, अर्क, बस यहाँ तक कर रखो यार, इतना बहुत है। बस ये एक रिकॉल कराना है, आपने ऑलरेडी क्लासिक उसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रखा है। अब जैसा हमें पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो अब 11 को आप कैसे लिखोगे, सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरो, डायरेक्ट शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे। वैसे हम क्या लिखते थे, वैसे हम लिखते थे भैया 11 को लिखते थे 2, 8, 1। गलत तो ये भी नहीं है, लेकिन ये तो आप शेल का रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमें पता करना है, शेल के अंदर सबशेल भी तो है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वही वाली बात है। तो सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल आ जाएगा बेटा, 1s, 1s के बाद कौन आ जाएगा, फिर 2s, इधर देख रहे हो 2s, फिर कौन आ जाएगा 2s, फिर आ जाएगा 3p, 1s 2s 2p, यार 2p कहाँ गया, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 3d, यहाँ तक का याद रखो, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एस में कितने इलेक्ट्रॉन, वहां तक हम जाएंगे नहीं, ऑल दो 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, बस ये हो गया। नहीं समझे, नहीं समझे, क्या समझाएं? देखो ऐसा है, कैसा है, ऐसा भैया, एस में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने आएंगे 2 भर दिए, 11 इलेक्ट्रॉन थे, इस एस में मैक्सिमम कितने आ गए 2 भर दिए, 2 से ज्यादा भर ही नहीं सकते ना। पी में मैक्सिमम कितना आता है 6 भर दिए, तो 6 और 4 10, बचा कितना, 1 बचा, 1 इसमें आ गया। तो ऐसे ही आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है बस, और कुछ नहीं है। मैग्नीशियम का लिखो, क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2, बहुत अच्छी बात है, 6 4 10 दोबारा। एल्यूमिनियम का देख लो, तो हो गया 1s2 2s2 2p 3s, है ना, और उसका क्या हो जाएगा 3p। बेटा तो 6 पी में मैंने 3 क्यों भर दिया भैया, है इसे वाली, ये वाली चाहिए मुझे, पी में आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 4 10 2 12 और 1 13। ऐसे सिलिकॉन का भर लो, कितना हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p में कितना आ जाएगा 2, 6 4 10 2 12 और 1 12 2 14। ऐसे फास्फोरस का देख लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। क्लोरीन का देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, है ना। तो बस ये जस्ट आपको समझाने का एक वो था कि यार देखो, ऑल्दो आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कहीं ना कहीं पढ़ रखा है, मैं चाहता हूँ एक बार रिकॉल करा दूं कि भैया इलेक्ट्रॉन जो भर रहे हो ना आप, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में है, वो शेल में नहीं है, वो सब शेल के अंदर है। शेल में तो है ही, लेकिन सेल के अंदर सब शेल है, सब शेल में ऑर्बिटल, उनमें इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, ऐसा क्यों करा मैंने, क्योंकि यार मुझे अभी पीरियड तो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल दिया, फिर ग्रुप कैसे पता करोगे, तो उसके लिए हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करने पड़ेंगे। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आना बहुत जरूरी था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारे सामने है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन याद रखो मैंने क्या बोला, आउटर मोस्ट शेल में। अच्छा, इस बात को बहुत ही गंभीरता से समझो, अगर इसका आउटर मोस्ट शेल देखोगे तो आप ये है, आप इसका भी आउटर मोस्ट शेल देखोगे तब भी ये है, अगर आप इसका आउटर मोस्ट शेल देखोगे तो आप कहोगे ये नहीं है बेटा, सिर्फ 3p नहीं है, इसका आउटर मोस्ट शेल ये है पूरा। अरे हट जा भाई, देखो इसका आउटर मोस्ट शेल ये है पूरा, 3s भी है और 3p भी है।
शेल की बात कर रहा है, सब शेल की बात नहीं कर रहे हैं। ये न्यूक्लियस है कहाँ, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो ये भी थर्ड शेल में पी, एस भी किस में आ रहा है, थर्ड शेल में आ रहा है। इधर देखो ना यार, एस में एस भी होगा, पी भी होगा, डी भी होगा, मतलब यहाँ 3s 3p 3d भी होगा। वो बात अलग, उसमें इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। तो कहने का मतलब शेल तो सेम ही है, एस और पी दोनों है तो एक ही शेल में ना। तो इसलिए ध्यान रखना नंबर ऑफ शेल के में, मतलब कंफ्यूज मत हो ना इसमें। इसमें शेल के इलेक्ट्रॉन जब बोले कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के बताओ तो कितने हैं, 2 इसमें, एक इसमें, 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ऐसे करके सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन बताओ तो 2 और 2 कितने हो गए, 4। इसके बता दो बेटा, 3 और 2 कितने हो गए, 5। इसके बता दो 6। बस ये बताना चाह रहा था मैं, 6 क्यों होंगे, 7 होंगे ना यहाँ पे। क्लोरीन का 6 4 10, 10 2 12, 12 5 17, ये गलत लिखा है, यहाँ पे 5 कर लो, ठीक है बेटा। तो फास्फोरस भी गलत होगा बेटा, 6 4 10 2 12, 12 13 14 15, ये तो सही है। तो फिर ये क्यों नहीं सही है भैया, 6 4 10, 10 2 12, 13 14 15 16। सल्फर का अच्छा नहीं लिखा मैंने, हाँ 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 ठीक है, इसके बीच में सल्फर आएगा, ये तो 17 होता ना, सही है, दोनों सही है बेटा, ठीक है। चलो इसका एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, चलें फिर आगे, चलें आगे, चल सकते हैं आगे, चलो आगे। अब हमें पता करना है ग्रुप कैसे निकालें भैया। ग्रुप देखो, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर आपको ग्रुप का नंबर पता करना है तो पहले तो आप ये बताओ कौन से ब्लॉक की बात कर रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि या तो हम एस ब्लॉक का हमसे पूछा जाएगा, ग्रुप बताओ, राइट, या तो आपसे पी ब्लॉक पूछा जाएगा, या आप एक काम करो पी ब्लॉक का ग्रुप बता दो, और या फिर आपसे पूछा जाएगा किसका बेटा, डी ब्लॉक का। तो ये चीजें थोड़ा सा हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अच्छा, आपको क्या याद रखना है कि अगर आपसे एस ब्लॉक का ग्रुप नंबर निकलवाता है, कोई भी एलिमेंट से कहेगा बताओ किस ग्रुप का एलिमेंट है, तो कैसे निकालेंगे, सिंपली नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर आपको किसी भी एस ब्लॉक के एलिमेंट का ग्रुप पता करना है तो आप क्या करो, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लो, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके आउटर शेल में होंगे उसी ग्रुप का होगा। फॉर एग्जांपल बहुत छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा एग्जांपल लेते हैं, सोडियम। अभी सोडियम का हमने लिखा था, कितना होता है बेटा 1s2 2s2, 2p कितना होता है 6 और 3s कितना होता है 1। तो ग्रुप नंबर निकालने का मतलब है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या बताया मैंने कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसे क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। आउटर मोस्ट शेल कौन सा, ये वाला, कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो सोडियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है बेटा, फर्स्ट ग्रुप का। जितने इलेक्ट्रॉन उसी ग्रुप, एक है तो एक, दो होते तो सेकंड ग्रुप का हो जाता। एक और बात समझो, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आ कौन सा ऑर्बिटल में रहा, एस ऑर्बिटल में, यानी कि ये एस ब्लॉक का है ना। ऐसे ही आगे दूसरा एग्जांपल देख लो, हमसे मैग्नीशियम का पूछ दिया गया मान लो, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12। क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। अब मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2। तो मतलब ये कौन से ग्रुप का हो गया, ये हो गया अपने पास, इसका ग्रुप जब आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, सेकेंड। ऐसे आप निकाल लेना किसी का भी, कैल्शियम का और बैरियम का, रेडियम का, जिसका भी निकालना है। चलो पी ब्लॉक के एलिमेंट का अगर आपको ग्रुप नंबर निकालना है तो कैसे निकालेंगे भाई, देखो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर हम पी ब्लॉक की बात करें तो एस के बाद 10 एलिमेंट आते हैं डी के, उसके बाद कहीं पी आता है, बीच में कौन है 10 एलिमेंट डी के। तो देखो ये होता ना यार, अभी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट में कौन है एस ब्लॉक, बीच में डी ब्लॉक, राइट में है ना पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक के लिए तुम्हें 10 ये पार करने पड़ेंगे। तो पी ब्लॉक का जब आप ग्रुप नंबर निकालोगे तो इन्हें आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर हमें किसी पी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, हम उसमें 10 जोड़ देंगे उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो बोरॉन है, अब बोरॉन का आपका कहता है कि बताओ इसका क्या ग्रुप होगा, तो भैया देखो 1s2 2s2 2p1। पहली बात तो आउटर मोस्ट शेल जब बोला जाएगा तो ये पूरा शेल काउंट करा जाएगा, अभी मैं समझा चुका हूं ये क्या होता है। अब कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 1 3। तो मैं कह रहा हूं कि देखो यार, जब आप इसका ग्रुप नंबर निकालोगे, ग्रुप नंबर, तो 3 तो क्या आ गया, 3 तो इसके आ गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आगे क्या ऐड करना पड़ेगा, 10। तो बेटा 10 और 3 कितना हो जाएगा 13। और ये बिल्कुल सही बात है, 13th ग्रुप का ही तो है बोरॉन। इधर आ जाओ, कहाँ आओगे, इधर आओ, है ना, यहाँ पे मैंने भरा नहीं, चलो भर देते हैं। बैगन आलू गाजर इन थैला, है ना, काशी गए, कौन गए बेटा, संत प्रभु। नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, उससे टेपो, फिर कल बाहर आई आंटी, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जिनन एंड रेडन।
तो आप देखो बोरॉन कौन से में आ रहा है बेटा, 13 में ही आ रहा है, तो अभी हमने निकाला भी कितना, 13 का ही निकाला, राइट। तो बस वही है, यहाँ पे आ जाओ। नहीं, ये क्या है, ये वाले में आ जाओ, ठीक है ना। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं क्लोरीन का पता करना होता, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता 17, तो पहले तो इसका आउटर मोस्ट शेल देखते हैं, तो 1s 2s 2p 3s 3p। अब इलेक्ट्रॉन भरो, तो 2 2 4 6 4 10 2 12 12 6 18। 3 के बाद क्या आता है बेटा, 3p के बाद आता है 3d। अरे क्या कर रहा हूँ मैं, 1s 2s 2p 1s 2s 2p 3s 3p 3s। नहीं 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 भाई, क्या हो गया ये, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4s फिर 3d। ये क्या हो गया भैया, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, 1s 2s 2p 3s 3p 4s फिर 3d। तो कितने हो गए एक संगे, 6 6 4 10 2 12 12 और 6 18। भाई हाँ, क्या कर रहा हूँ मैं, पागल हो गए। अच्छा बेटा, माय बैड, हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं। भैया देखो 6 4 10 10 तो इसी में आ गया, 10 और 2 12 आ गया, 12 और 5 ही तो बचे। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन बचे, उसे आप यहाँ पे भर दो। 17 हो गया ना भाई, देखो 6 4 10 10 2 12, इलेक्ट्रॉन गिनी रहे हैं, आगे लिखे पड़े हैं। तो 6 4 10 2 12 12 और 5 कितना हो गया, 17 हो गया। अब आउटर मोस्ट शेल क्या है बेटा, ये है आउटर मोस्ट शेल में, काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 5 और 2 7। तो जब नंबर इसका ग्रुप देखो, इधर इधर देखो, जब आप इसका ग्रुप नंबर निकालोगे, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 7, कैसे 5 इसमें 2 इसमें, सेल तो सेम ही है ना, 3 इधर 3 इधर, 3 3 लिखा हुआ ना, तो 7 आ गया और 10 इसमें जोड़ दो, तो 10 7 कितना हो गया 17 बेटा। इसका मतलब हमें चेक करना है क्लोरीन 17 ग्रुप का है कि नहीं है, तो देख लो एक बार, ये तो बचपन से याद होगा यार, 17 ग्रुप, फ्लोरीन के नीचे कौन आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग अपनी जगह पे बिल्कुल ही सही है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। चलो इसे हटा दें, एस ब्लॉक का ग्रुप फाइंड कर लोगे, पी ब्लॉक का ग्रुप फाइंड। अब बात करते हैं हम लोग डी ब्लॉक के ग्रुप फाइंड करने की बात। तो भैया देखो, अगर आपको किसी भी डी ब्लॉक के एलिमेंट को फाइंड करना है, तो डी ब्लॉक कहां आता है, एस के जस्ट बात। एस में कितने ग्रुप होते हैं, 2, तो क्या करो, ग्रुप नंबर कैसे निकालोगे, 2 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल। इसमें ध्यान रखना, इसमें हमें सिर्फ डी सबशेल के ही लेने हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें आप आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन नहीं, सिर्फ डी, क्योंकि जनरली इसमें आउटर आता भी डी है, जो सेल्स अलग अलग होते हैं, 3s 4d 4d 3s ऐसे करके आएगा। तो ध्यान रखो कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो हमसे कह रहा है कि आप निकालिए स्कैंडियम का, तो एज वी नो कि स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, और 1s2 2s2 2p 6 3s 3p है ना, 4s 3d, इसमें 2 और इसमें गिनो जरा बेटा, तो 6 4 10 2 12 12 12 पी में फिर से मैंने 2 लिख दिया, भैया हट जा, ये हो गया। अब गिनो, तो 6 4 10 2 12 12 6 18 18 2 20 और 1 21। आउटर मोस्ट डी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो जब इसका ग्रुप नंबर निकालोगे तो क्या निकलेगा, मैं लिखूंगा ग्रुप नंबर इज इक्वल टू, क्या कह रहा है 2 पहले लिख दो, प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी सबशेल। डी सबशेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3। इसका मतलब स्कैंडियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है बेटा, थर्ड ग्रुप का, थर्ड ग्रुप का। अच्छा चेक करें, क्या कर लेते हैं बेटा चेक, आ जाओ वापस से। अब देखो यहाँ ना की है ना बेटा, मांगे कार। अब इधर आ जाओ, बिल्कुल मैंने गड़बड़ कर दिया है, मैंने बिल्कुल ही गड़बड़ कर दिया है। 4 सीरीज आती है, मतलब ये कैल्शियम जो है यहाँ पे आएगा। आगे तुम यार ये सब ना, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, तो यहाँ से कर मन फेको यहाँ तक जड़न आएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो कहने का मतलब है साइंटिफिक कर फेको किस में आता है, थर्ड में ही आता है। अब ये प्यूरी प्रिंसिपल यहाँ पे नहीं बनी हुई है, क्योंकि हमने रियलाइज करके बना दिया। एक बार फर्स्ट वाले ये कि स्कैंडियम बेटा थर्ड ग्रुप में ही आता है, टीवी कर्मन फेको निकल जिंक है ना, इसके बीच में और एलिमेंट आते हैं। तो ये आपका ग्रुप निकालने का तरीका हो गया। तो किसी भी एलिमेंट का अगर आपको ग्रुप फाइंड करना है तो आप बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हो। अरे कहाँ है भैया, ये रहा। तो एक बार क्या करो, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटा फटाफट से, ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कुछ पॉइंट छोड़ो, फिर इसे फिनिश करते हैं। देखो अगला पॉइंट देखो कि पहली बात तो भैया मोजले ने आइडिया दिया था, दूसरी बात अंडर रूट वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जेड, जेड क्या एटॉमिक नंबर। इसका बस एक ही मतलब है कि एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूं। हेनरी मोजले ने यही तो बोला कि जो एटॉमिक नंबर है वो क्या ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी, बढ़िया फंडामेंटल प्रॉपर्टी, मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी। एटॉमिक नंबर हटाओ, एटॉमिक नंबर उठाओ। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बताता है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर
इस लाइन को रट लो और स्टार बना लो, कई बार आपसे पूछा जाएगा। और फिर फाइनली एसपीडी, ठीक है। एस ब्लॉक के अंदर अभी हमने देखा कितने ग्रुप आते हैं बेटा, 2। एक कौन सा ग्रुप नंबर फर्स्ट और एक कौन सा ग्रुप नंबर सेकेंड। क्या कहते हैं इसे बोलते हैं एल्कली मेटल्स। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। डी ब्लॉक आता है अपना ग्रुप नंबर नंबर 12 तक। ये कितने ग्रुप है, 10 ग्रुप है। 10 कैसे निकालना है वो बता दें। बात करें तो पी ब्लॉक कहाँ तक स्टार्टिंग होती है, ग्रुप नंबर 15, फिर आता है अपने पास ग्रुप नंबर 14, फिर आता है ग्रुप नंबर 15, फिर आता है 17, देन फाइनली कौन आता है अपने पास 18 होती है बेटा, ये अपने कार्बन में होता है। वो क्या बोलते हैं हम लोग इसे, पिनकोजेंस। पिनकोजेंस का मतलब होता है सफोकेशन। क्या मतलब होता है बेटा, सफोकेशन। पहले वाले ग्रुप में, पहले वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया सफोकेशन का मतलब होता है 15 ग्रुप में जो भी एलिमेंट है, नेपाल पाकिस्तान मतलब नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, ये सब सफोकेटिंग एलिमेंट है। दैट्स व्हाई अमोनिया बहुत ही ज्यादा सफोकेटिंग होती है ना। अमोनिया बनी किससे, नाइट्रोजन से तो बनी है। तो पिनकोजेंस भी बोलते हैं किसे, 15 ग्रुप के एलिमेंट को, इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा, और इनका मतलब होता है पिनकोजेंस का सफोकेशन, मतलब कि सफोकेटिंग है। और इन्हें बोलते हैं चैल्कोजेंस। क्या बोलते हैं हम लोग, चैल्कोजेंस। चैल्कोजेंस का मतलब होता है ओर्स जनरेशन, मतलब ओर जनरेटिंग एलिमेंट, ठीक है ना। 17 ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोजेंस कहते हैं, ध्यान रखना हेलोजेंस। और ये क्या होती हैं, इन्हें बोलते हैं नोबल गैसेस। ध्यान रखना, इनर्ट गैसेस नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस। इनर्ट गैसेस सिर्फ स्टार्टिंग की 3 होती है, हीलियम, नियोन और आर्गन। बाकी सारी गैसेस को नोबल सारी हैं, इनर्ट बस स्टार्टिंग की 3 है। इनर्ट का मतलब जिसके कोई भी क्या ना पाया जाए, एलिमेंट ना पाया जाए। तो हीलियम, नियोन, आर्गन का नेचर में अभी तक कोई भी एलिमेंट नहीं पाया जाएगा। एक बार इसका प्यारा स्क्रीनशॉट लो। इसी के साथ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। अब इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत, बाय।